जो बैट्समैन को फुल सपोर्ट कर रही है। देखिए जी, जुल्करनैन बैटिंग पिच है, बिल्कुल बैटिंग को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए पिशावर ज़ल्मी को, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी बॉल्स नहीं हो रही, इन स्विंग नहीं हो रहा, लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग नहीं हो रही, रिवर्स स्विंग नहीं हो रही। किया कि वो स्कोर रोके, लेकिन बाबर आजम अभी तक उसी फोकस कर रहे हैं, उन्हीं बॉलर्स को वापस ला रहे हैं, किसी नए बॉलर को नहीं आजमा रहे। देखिए जुल्करनैन, जो 5 बॉलर्स जो है उनके ऊपर जो है वो मैच है। पोलार्ड ने बड़ी हिट्स की, और पोलार्ड भी आज मुकम्मल तौर पे फॉर्म पे, और कोई ऐसी बॉल जो लूज बॉल हो उस पे ऐसा नहीं हुआ कि हिट्स जो है वो पोलार्ड और रोसो की तरफ से नहीं हुई। और मुकम्मल तौर पे इस वक्त जो है वो पोलार्ड और रोसो जो है वो हैवी हो चुके हैं पिशावर जख्मी के ऊपर। रूसो जो है 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और पोलार्ड भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। पोलार्ड भी बड़ी हिट्स लगा रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और ये पार्टनरशिप जो अभी तक अच्छी पार्टनरशिप तो बन चुकी है, लेकिन ये पार्टनरशिप अगर ज़्यादा लंबी जाती है तो पिशावर जख्मी के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। देखिए पोलार्ड जो कर रहे हैं ना, आपने प्रीवियस मैचेस में भी देखा होगा कि पोलार्ड जो है वो टच करते हैं बॉल को, और क्योंकि बॉल उनको इस वक्त सही नज़र आ रहा है, और वो हल्का सा टच करते हैं और बाउंड्री के बाहर। और अगर रन देखा जाए इस वक्त, तो पिंडी की पिच जो है वो भी जो ग्राउंड है वो भी थोड़ा सा छोटा है, और दूसरी तरफ जो है वो पिशावर की बॉलिंग भी लाइन और लेंथ के साथ नहीं हो रही, जिसकी वजह से पिशावर को जो है वो इस वक्त नुकसान हो रहा है। और कुछ टेक्निकल मसाइल की वजह से हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। व्यूवर्स बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं अपने टेक्निकल स्टाफ से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये वॉइस के मसाइल हल करें। तो यहाँ पर चार्ज शुरू हो गया, बड़ी हिट्स की तरफ आ रहे हैं पोलार्ड और रोसो, और बहुत ज़्यादा हिट्स लगा रहे हैं वो। और अभी देखते हैं कि ये किस तीसरा छक्का लगा चुके हैं पोलार्ड ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो ऐसा ज़बरदस्त हिट्स कर रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान प्रेशर में आ गई है, और 3 बॉलों पे कंटिन्यूसली जो है वो 3 छक्के जो है वो पोलार्ड ने हिट किए, और जुल्करनैन ऐसा लग रहा है कि कहीं 6 छक्के जो है ना वो ना हो जाए। नहीं, छक्का नहीं लगा है। और यहाँ पर देखें 9वें ओवर का खेल जारी है, 119 रन बन चुके हैं, यानी कि हाफ स्कोर बन चुका है। अभी 9 ओवर मुकम्मल नहीं हुए, 66 बाज 68 बाज अभी पीछे बाकी हैं, और आधा स्कोर बचा है। 2 विकेट्स गंवाने के बाद मुल्तान सुल्तान ने अच्छा कमबैक किया, और पिशावर जल्मी जो है अभी प्रेशर में नजर आ रहा है। बिल्कुल जुल्करनैन ऐसे ही है। पिशावर ज़ल्मी को कंटिन्यूसली इस ओवर में 19 स्कोर 4 बॉलों पे हिट हुआ है, जिसकी वजह से मोराल जो है वो पिशावर ज़ल्मी का वो डाउन हुआ है, और पोलार्ड को जो है मुकम्मल तौर पे चांसेस मिल रहे हैं चौके और छक्के लगाने की, बाउंड्रीज हिट करने की। और पोलार्ड उस तरह की हिट्स लगा रहे हैं जिस तरह की हिट्स के लिए वो जाने जाते हैं। इससे पहले किसी भी पीएसएल के मैच में पोलार्ड ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की जितनी आज देने की कोशिश कर रहे हैं। पोलार्ड और रोसो दोनों 50 स्कोर क्रॉस कर चुके हैं। 23 बॉल्स पर 52 रन किए हैं पोलार्ड ने, और देखें पोलार्ड भी 250 के स्ट्राइक रेट पर जा चुके हैं। रोसो ऑलरेडी 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो आने वाले बैट्समैन के लिए भी इन्होंने आसानियां पैदा कर दी हैं। अगर ये 50 या 60 रन और ये पार्टनरशिप बना लेती है, 50 या 60 रन, तो उसके बाद पिशावर जल्मी के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बाबर आजम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और इस पीएसएल में बाबर आजम के कैप्टन होने पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि उस तरह की कैप्टनसी में परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है जुल्करनैन। अगर प्रीवियस जब पिशावर ज़ल्मी ने जो स्टार्ट लिया था, बहुत अच्छा स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद ये नीचे जो 3 मैचेस बैक टू बैक हुए, इसमें पिशावर ज़ल्मी की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। बैटिंग में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बाबर आजम की तरफ से, और बैट्समैन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ से देखा जाए तो पिशावर ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि 243 स्कोर 243 स्कोर जो है, या 241 स्कोर किसी टीम के खिलाफ चेज़ होना,
ये बॉलर के ऊपर क्वेश्चन मार्क। और पिछले मैच में भी बाबर आजम ने ये टारगेट चेज करवाया, यही टारगेट था, 2 रन ऊपर होना कोई बड़ी बात नहीं है। 18.3 ओवर के खेल पर 9 बाल्स अभी बाकी थी तो वो टारगेट चेज हो चुका था, तो बाबर आजम पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। और यहाँ पर रूसो मुकम्मल तौर पर बॉलर्स पे चार्ज किया हुआ है, जिस जगह पर बॉलर्स बॉल कराने की कोशिश करते हैं रूसो बाउंड्री लेने पे कामयाब होते हैं और 62 रन पर खेल रहे हैं। उन्होंने अभी 21 बॉल का सामना किया है, तो ये चीज़ पॉजिटिव साइन है मुल्तान के शायकीन के लिए कि ये मैच मुल्तान सुल्तान अच्छी वापसी कर रही है 2 विकेट्स गिरने के बाद। देखा जुल्करनैन, अगर देखा जाए आप मैच को देख रहे हैं इस वक्त पोलार्ड और रोसो ने कोई ऐसी शॉट, ऐसी गलत शॉट नहीं खेली कि जो किसी फील्डर को जो है वो कैच मिले, या फिर कोई ऐसी बॉल बीट नहीं की और मुकम्मल तौर पे इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच में ही नहीं होगी। आप हमसे कोई क्वेश्चन, हमारे मैं देखने वाले शायकीन को बताता चलूं कि ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है अरीना मल्टीमीडिया के तामन से चल रहा है, और आप हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछें, हम आपके कमेंट को लाइव पढ़ेंगे और आपके कमेंट का जवाब देंगे। उसके अलावा ये मैच काफ़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान एक अच्छा मैच, जिस तरह के मैच की तवक्को की जा रही थी उस तरह का मैच देखने को मिल रहा है। पेशावर के ऊपर मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन पोलार्ड और रूसो ने चार्ज शुरू किया हुआ है और बहुत ही अच्छा चार्ज किया हुआ है और वो किसी भी बॉल को मिस नहीं कर रहे। जो बॉल हिट्स के 9.3 बॉलें हुई हैं और आधे से ज़्यादा स्कोर जो है वो हो चुका है, क्योंकि पोलार्ड और रोसो जो है वो मुकम्मल तौर पे उनको बॉल नज़र आ रही है, मुकम्मल तौर पे वो हिट की कोशिश कर रहे हैं, और जो बॉल थोड़ा सा लूज उनको मिलता है तो उस पर हिट लगाने की कोशिश करते हैं, चौका और छक्का। तो और यहाँ पर मैं एक साथ आपकी बात करता हूँ, 99 रन हो चुके हैं 42 बॉल्स पे, ये पार्टनरशिप, तो अभी ये पार्टनरशिप मजीद आगे जा रही है। इस पार्टनरशिप के लिए को तोड़ने की बाबर आजम कोशिश करेंगे, कोई बॉलिंग में चेंजिंग नहीं कर रहे, वही सेम बॉलर लगाए हुए हैं। और आपका क्या ख्याल है बाबर आजम को किस उससे चलना चाहिए? और यहाँ पे विकेट पोलार्ड की गिर चुकी है। देखें जी, मैच जो है वो इस वक्त मुल्तान सुल्तान के लिए इजी तो नहीं है, लेकिन मुल्तान सुल्तान मैच में दोबारा मतलब जीत की हार की तरफ जो जा रहा था, अब हार से निकल के उन्होंने बाहर निकले, लेकिन फिर उनकी विकेट जो है वो पोलार्ड की विकेट गिर गई है। लेकिन अभी रूसो मौजूद हैं क्रीज पर, और जब तक रूसो मौजूद हैं उम्मीद बाकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। रोसो और दूसरे एंड पे पोलार्ड भी बहुत अच्छा खेल रहे थे जुल्करनैन। अगर देखा जाए तो अगर ये पोलार्ड आउट हो गए और दूसरी तरफ से अगर कोई सेट बैट्समैन जो है वो उसी तरह बैटिंग जिस तरह पोलार्ड कर रहे थे उस तरह ना हुई तो फिर भी मुल्तान सुल्तान के लिए दोबारा बिल्कुल दूसरी एंड से अगर स्ट्राइक को रोटेट ना किया गया तो मुल्तान सुल्तान की जो है मुश्किलात बढ़ जाएंगी। रूसो तो चार्ज कर रहे हैं, लेकिन नए आने वाले बैट्समैन उस तरह से चार्ज करेंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। और नए आने वाले बैट्समैन पहले ही सेट होना पड़ेगा, यानी कि T10 तो कम से कम बनाना पड़ेगा आज के मैच के लिए। जुल्करनैन T10 कम से कम नहीं बल्कि 100% बनाना पड़ेगा, क्योंकि 11-12 की अवधि से स्कोर अभी भी चाहिए, इतना इजी नहीं है, क्योंकि सेट बैट्समैन जो है वो आउट हो चुके हैं। अब आने वाले जो बैट्समैन हैं उनके लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मैं अपने देखने वाले शायकीन को बताता चलूँ कि हमारा जो है ये अरीना मल्टीमीडिया की तरफ से ये स्पॉन्सर हमें अरीना मल्टीमीडिया कर रहा है, उसके तावन से हम ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। PSL में हम लाइव तबसरा लेकर आए हैं आपके लिए तमाम मैचेस में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप अगर कमेंट करेंगे तो हम उस कमेंट को लाइव पढ़ेंगे। मैं अपने देखने वाले शायकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम PSL के बारे में तबसरा कर रहे हैं, यहाँ लाइव तबसरे के साथ हम हाजिर हैं। तो अनीक अहमद, क्या ख्याल है आज के मैच के बारे में कि मैच अब दिलचस्प और ज़्यादा दिलचस्प हो गया? यहाँ पे टिम डेविड को लाया गया, खुशदिल शाह को नहीं भेजा गया। देखें जी, खुशदिल शाह जो है वो मुकम्मल तौर पे प्रीवियस मैचेस में अगर आप देखें तो खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही। उसकी जगह आप ऊपर जो है वो डेविड वो भेजा है ताकि वो बड़ी हिट्स करें, बड़ी हिट्स लगाएं, और ताकि मुल्तान सुल्तान को मुश्किलात से दोबारा जिस तरह पोलार्ड ने और रोसो ने निकाल रहे थे, इस तरह वो भी डेविड जो है वो भी
निकालेंगे। ये भी फॉरनर प्लेयर है, इंग्लिश प्लेयर है, और यहाँ पे वाइट बॉल हो चुकी है। और जो भी इंग्लिश प्लेयर हैं वो प्रेशर में नहीं आते, प्रेशर को हैंडल करना या प्रेशर को रिलीज कर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत उम्दा तरीके से करते हैं। यहाँ पर वहाब रियाज को बाबर आजम ने लाया, पहले ओवर में उन्होंने 12 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बॉलिंग में चेंजिंग की बाबर आजम ने, तो वहाब रियाज पोलार्ड की विकेट लेने में कामयाब हो गए। पोलार्ड एक अच्छे सेट बैट्समैन थे और बड़ी हिट्स लगा रहे थे, 250 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। बिल्कुल जुल्करनैन ऐसा ही है, जैसे कि वहाब रियाज किसी तारीफ के मुताज नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान इंटरनेशनल में और लीग्स में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और अभी जबकि पेशावर ज़ल्मी को ज़रूरत थी परफॉर्म करने की, विकेट ले ली, विकेट टेकर बॉलर हैं। 130 रन स्कोर बोर्ड पे सेट हो चुके हैं। 10 ओवर का खेल मुकम्मल, अभी एक बॉल रहती है। पीछे 120 रन रह गए 10 ओवर में, यानी कि 12 की एवरेज से 61 बॉलों पे 113 रन बाकी बचते हैं पीछे। तो आपको क्या लगता है कि ये टारगेट अचीव हो सकता है? और पेशावर ज़ल्मी दूसरा बड़ा टोटल जो उसने स्कोर बोर्ड पे सेट किया था वो अचीव करवाने जा रही है, एक रिकॉर्ड बनवाने जा रही है, या वो कंट्रोल कर लेंगे? देखें जुल्करनैन, इस वक्त जो पोजीशन है वो पेशावर ज़ल्मी की जो है वो मजबूत है, क्योंकि 60 बॉलों पे 112 113 स्कोर जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सेट बैट्समैन जो है टॉप ऑर्डर जो कि पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस देते रहे हैं वो इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं। अब रोसो जो है वो अगर परफॉर्मेंस जो जो प्रीवियस मैचेस में और आज जो उन्होंने परफॉर्मेंस आउट क्लास परफॉर्मेंस जो दी है वो उसी तरह अगर जारी रखेंगे तो दोबारा मुल्तान सुल्तान जो है वो मैच में ही होगी। बिल्कुल, मुल्तान सुल्तान काफ़ी हद तक मैच में इन हो चुकी है। दोबारा मुल्तान सुल्तान ने रूसो और पोलार्ड की बैटिंग के दौरान वापसी कर ली थी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि अगर टिम डेविड 30 से 40 रन रूसो के साथ बना लेते हैं और इनकी पार्टनरशिप 60 से 70 रन इनकी पार्टनरशिप में बन जाते हैं, तो मुल्तान सुल्तान के लिए ये मैच मज़ीद आसान हो जाएगा। और हमने पिछले PSL के सारे मैचेस में देखा कि आखिरी ओवर में 80 to 90 रन इजली बन जाते हैं। विकेट्स अगर हाथ में हो, 4 विकेट्स भी आपके पास हैं, एक बैट्समैन भी खेल रहा है, तो इतने स्कोर बन जाते हैं। बेसिकली देखा जाए तो सेट बैट्समैन का होना ज़रूरी है, जैसे कि रोसो जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और बाउंड्रीज कर रहे हैं। इस तरह के अगर कोई एक या दो बैट्समैन और अगर ग्रीज पे सेट होते हैं तो फिर तो थोड़ा सा इजी होगा। और अगर इस तरह सेटिंग सेट ना हो सके पिच में तो फिर मुल्तान सुल्तान को जो है फिर दोबारा जो है वो ट्रबल में आ जाए। देखें, रूसो ने पोलार्ड के आउट होने का 1% भी प्रेशर नहीं लिया। वो उसी तरह की हिट्स उन्होंने जारी रखी हुई है, बॉलर पे वो उसी तरह चार्ज कर रहे हैं, बड़ी हिट्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो आज जीत के लिए खेल रहे हैं। और पिंडी की पिच के बारे में उन्हें पता है कि पिंडी की पिच में पिछले सारे मैचेस में सेंचुरीज बनती रही हैं। बाबर आजम, उनके साथ जैसन रॉय ने सेंचुरी बनाई, और बाकी भी कल के मैच में भी एक सेंचुरी बनी है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे रूसो की। ये पिच बहुत ज़बरदस्त है बैटिंग के लिए। यहाँ पर कादिर को लाया गया है स्पिनर के लिए, रूसो की विकेट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को काफ़ी परेशान करते हैं बॉलिंग में और फंस के खेलता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। देखिए जी, पाकिस्तान का कोई भी जो बॉलर है वो उनकी बॉल स्विंग इतनी होती है और ऐसी गुड लाइन से बॉल करवाते हैं कि जो भी फॉरेन प्लेयर होता है, स्पेशली न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उनको इस तरह की बॉलिंग खेलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। बिल्कुल इस तरह। और जब तक पोलार्ड था तो मैच में लोग ज़्यादा आ रहे थे, हमारे व्यूवर्स भी काफ़ी बढ़ चुके थे, लोग देखने भी आए थे। लेकिन अभी पोलार्ड की वजह से थोड़ा कम हुआ है मैच में। लेकिन मुल्तान सुल्तान अभी पूरी तरह मैच में मौजूद है। 3 विकेट्स गिरी हैं, 137 रन उन्होंने अभी 11वें ओवर का खेल जारी है। 57 बाज बाकी हैं, 106 रन बाकी है। और 10 ओवर में अगर 130 रन बन सकता है तो 57 बाज में 106 रन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उसके लिए आउट क्लास परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी। रूसो की तरफ से तो ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ रही है, परफॉर्म कर रहे हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ से जैसे कि डेविड है, टिम डेविड है, उसके बाद खुशदिल शाह, इन 2 बैट्समैन को जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, तो फिर ही जाके मुल्तान सुल्तान के लिए कुछ जीतने का रास्ता जो है वो नज़र आएगा।
बिल्कुल, रूसो तो अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभा रहे हैं और साथ में टिम डेविड का साथ चाहिए उन्हें ये पार्टनरशिप बिल्ड करने के लिए। पिछले मैच में भी हमने देखा कि 240 रन जब चेस हुआ तो डैरेन समी बाउंड्री के करीब मौजूद थे, बॉलर्स को डिक्टेशन दे रहे थे और साथ में बता रहे थे ये किया जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समी का के डैरेन समी का के वो उन्होंने जो भी बताया सारा रायगा गया। आज के मैच में वही देखने को मिल रहा है, डैरेन समी बिल्कुल बाउंड्री के साथ वाले फील्डर के पास खड़े हैं और उसको बता रहे हैं, नए आने वाले बॉलर को बाउंड्री के करीब खड़ा किया जा रहा है ताकि डैरेन समी उनको बता सके कि आगे क्या करना है। देखिए जुल्करनैन इस वक्त क्योंकि पोजीशन जो बॉल बैट्समैन की तरफ से है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बॉलर को किसी तरह का कोई ऐसी गलत शॉट नहीं खेल रहे कि जो बॉलर बैट्समैन को खेलना मुश्किल हो, जिसकी वजह से टेरल स्वामी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है उनको विकेट मिले, लेकिन विकेट जो है इस वक्त रोसो वेल सेट बैट्समैन है जो कि विकेट निकालना है, इसलिए इस वक्त मुश्किल हो। और यहाँ पे रूसो ने अपना बदला पूरा किया, उस्मान कादिर बॉलिंग के एक्शन पर आए और वो रुक गए, उन्होंने बॉल नहीं करवाई और फिर उसके बाद जो है उस्मान कादिर दोबारा बॉलिंग के लिए आए और इस बार रूसो पीछे हट गए। तो ये भी एक वो है कि बॉलर्स पर अपना कर्जा नहीं रखते, बॉलर ने उनको बॉल नहीं करवाई, वो बड़ी हिट की तरफ जा रहे थे और उस्मान कादिर ने उनको जज कर दिया कि मैं बॉल जिस सिमत करवा रहा हूँ, वो समझ चुके हैं कि मैं बॉल कहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो वो रुक गए। दूसरी बार जब उस्मान कादिर आए तो रूसो पीछे हट के उन्होंने अपना बदला उतार दिया ताकि वो पजल मतलब बेसिकली ये इस वक्त जो है वो रोसो जो है वो हिट्स पे जा रहे हैं, तो बॉलर ने देखा है कि ताकि उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करूँ, थोड़ा सा गुस्सा दिलाऊँ ताकि वो गलत शॉट की तरफ जाएं, लेकिन रोसो जो है उन्होंने भी मतलब एक सियानापन किया है कि उन्होंने दोबारा बॉलर, क्योंकि बॉलर ताकि बॉलर जो है वो जो सोच के है वो ना कर सके, उसको पजल किया है। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू देखा था जावेद मियांदाद का, तो जावेद मियांदाद अक्सर बताया करते थे कि हम ज़्यादातर मूली वाले पराठे खा के आया करते थे बैटिंग में। उन्होंने लाइव इंटरव्यू में बहुत बार बताया ताकि बैट्समैन परेशान हो, इस तरह के हरबे भी क्रिकेट में बैट्समैन आजमाया करते थे। देखें जी जुल्करनैन इस चीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो पजल करना बेसिकली जो कीपर पीछे खड़ा होता है वो पजल कर रहा होता है, कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहा होता है ताकि बैट्समैन जो है वो उस पर गुस्सा करे और गलत शॉट खेल के आउट हो जाए। तो इस तरह के हरबे जो है वो मुख्तलिफ टीमें और मुख्तलिफ जो प्लेयर्स वो इस्तेमाल हम अक्सर फास्ट बॉलर्स को देखते हैं, जैसे शेन वाटसन जब बॉलिंग कराते थे तो वो दूसरे बैट्समैन को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते थे। फिर एक वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वहाब रियाज ने शेन वाटसन के साथ सेम वही अंदाज अपनाया, अकेले लड़े वहाब रियाज और गुस्सा दिलाने की कोशिश की वाटसन को। तो ये भी एक टैक्टिक्स होती है मैच को जीतने की या बैट्समैन को गुस्सा दिला के उसको आउट करवाने की। देखिए जी, जैसा जैसा करना वैसा भरना, जैसा आप करेंगे वैसा ही करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर दूसरे प्लेयर्स के साथ इस तरह करते हैं तो फिर जब पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है वो भी इस तरह की फिर हरबे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे टिम डेविड को कोई इतना खेल, और टिम डेविड आउट हो चुके हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया उनको उमर ज़ई ने। यहाँ पर एक और बड़ा नुकसान, और 148 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 12वें ओवर का खेल जारी है, अभी भी मुल्तान सुल्तान जब तक रूसो क्रीज पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर रूसो मजीद 50 रन भी और कर लेते हैं तेज़ी के साथ, 30 बॉल पे कर लें या 25 बॉल पे, तो मुल्तान सुल्तान करीब आ जाएगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि खुशदिल शाह, नए बैट्समैन अगर आते हैं, खुशदिल शाह को भेजा जाता है तो वो किस तरह का साथ देते हैं दूसरों को। देखिए जुल्करनैन इस वक्त सुल्तान जो है वो मैच से दोबारा निकलती नज़र आती है, क्योंकि 148 पे 4 जो सेट बैट्समैन थे वो टॉप बैट्समैन जो थे वो आउट हो चुके हैं। 148 पे 4 खिलाड़ी आउट होना और 11.3 पे, क्योंकि इस वक्त आउट होने के साथ साथ बॉल्स भी जो है वो ज़ाया हो रही हैं, क्योंकि 12 की एवरेज से स्कोर चाहिए। और अगर आप चौके और छक्कों की तरफ नहीं जाएंगे तो मुश्किल होगी। और हाँ, चौके और चौकों की यहाँ पर बड़ी हिट्स की ज़रूरत है, बाउंड्रीज की ज़रूरत है। और अगर बाउंड्रीज आना बंद हो गई, रुक गया स्कोर, हर ओवर में कम से कम 12 रन 13 रन बनने चाहिए। अगर इससे कम रन बनते हैं तो मुल्तान सुल्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी काफ़ी प्रेशर में आ चुकी है जब पोलार्ड और रोसो दोनों क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही वहाँ, और यहाँ पर यह है कि अगर मैच के शुरू का, अगर हम शुरू से मैच को देखें, एनालाइज करें, मैच का शुरू से तज्जिया करें, तो रिजवान और शान मसाउद दोनों की गलती है।
अगर पावर प्ले में रिजवान और शान मसूद की विकेट्स ना गिरती और 60 रन होते तो फिर आने वाले बैट्समैन की साइज होता। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसके बाद आने वाले दोनों बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और एक हेल्दी स्कोर जो है उन्होंने पहले 10 ओवर्स में हेल्दी स्कोर किया है, लेकिन इसके बावजूद जो है दो बैट्समैन आउट होने के बाद पोलार्ड ने जो है दो बैट्समैन के आउट होने के बाद पोलार्ड ने और रूसो ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और टीम को बेहतरीन तरीके से संभाला और बहुत आगे लेकर गए बैटिंग को और बॉलिंग को, स्कोर को काफ़ी हद तक आगे लेकर गए, बिल्कुल भी फंस कर नहीं खेली। जो एशिया की पिचेस में फॉरेनर प्लेयर को मुश्किलात आती हैं कि वो फंस कर खेलते हैं, रूसो और पोलार्ड में से एक भी आज के मैच में फंस कर नहीं खेले। नाज़रीन जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं वो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करें। जो कमेंट्स करेंगे उसका जवाब हम आपको ऑन एयर अभी देंगे। और अगर कोई बंदा हमें कोई भी ज्वाइन करना चाहे एज आ होस्ट, एज आ गेस्ट हमें ज्वाइन करना चाहे तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है और हमारे साथ एज आ गेस्ट हमारे पास आ सकता है। अब आते हैं मैच की तरफ। मैच इस वक्त जो है वो दोबारा पेशावर ज़ल्मी के तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 4 विकेट का गिरना जो है वो मुल्तान सुल्तान के लिए थोड़ी सी ट्रबल जो है वो क्रिएट कर रहा है। और बिल्कुल मेरे ख्याल से आप अनीक आपको पानी लेना चाहिए, थोड़ा गला भी आपका बैठ गया है तो पानी की वजह से गला तर हो जाएगा और आपको ज़्यादा बात करने में आसानी होगी। और यहाँ पर खुशदिल शाह को भेजा गया। खुशदिल शाह, क्या ख्याल है आपका? रुक 46 मैचेस में खुशदिल शाह ने 70 बेस्ट है खुशदिल शाह का, 583 रन किए हैं, 141 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। मैच के हिसाब से इनका स्ट्राइक रेट जो है बेस्ट स्ट्राइक रेट है। अगर आज ये 150 या 130 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते हैं और रूसो के साथ अच्छी पार्टनरशिप लेके जाते हैं तो ये मैच मुल्तान सुल्तान काफ़ी हद तक मैच के करीब चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है जुल्करनैन, इसी तरह की जिस तरह के पहले पोलार्ड और रूसो जो है वो उन्होंने परफॉर्म किया है, इसी तरह अब आने वाले जो खुशदिल शाह है वो भी अगर इस तरह 30-40 का स्कोर देते हैं तो फिर थोड़ी सी जो है मुश्किलात में कमी होगी मुल्तान सुल्तान के लिए। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे 2 गेस्ट बैठे हुए हैं, जिसमें मलिक आसिफ और सईद अमान जो है मेरे साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच सईद, थैंक यू सो मच आसिफ, जिन्होंने हमें अभी स्टूडियो में ज्वाइन किया। और यहाँ पर 150 रन हो चुके हैं, 48 बॉल पर 92 रन रहते हैं। तो हमने ज़्यादातर मैचेस में देखा है कि आखिरी 6 ओवर में या 5 ओवर में 70+ रन बने हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 ओवर एक्स्ट्रा हैं जो ये स्कोर बने हैं। तो 92 रन आपके ख्याल में बनना आसान है? बन सकता है इस मैच में? अभी कुछ गया नहीं, अभी मैच से कुछ भी ना मुल्तान गया है ना ही पेशावर ज़ल्मी गया है। देखिए जुल्करनैन, इस वक्त पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैच में थोड़ा सा जो है वो मैच में ही नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि 4 विकेट जो है वो इस वक्त जो है वो दूसरी टीम की मुल्तान सुल्तान की गिर चुकी हैं। और इस वक्त एक जो बैट्समैन सेट बैट्समैन है वो है रोसो अगर परफॉर्म इसी तरह करते रहे तो फिर चांस है, अगर जिस वक्त रोसो की विकेट अगर 30 स्कोर भी चाहिए होगा और विकेट रोसो की गिरती है तो फिर मुल्तान सुल्तान के लिए भी मसला है। और इसके अलावा मैं और आप साथ बैठे थे पिछले मैच में, एक इस्लामाबाद के मैच में, तो हमने देखा था कि 7 विकेट्स गिर चुकी थी लेकिन आजम खान मैच जितवा के बाहर आए थे, 96 रन बनाए थे उन्होंने। तो उस मैच में भी तकरीबन 70+ या 80+ रन बने थे आखिरी 5 ओवर। वहाँ पे 7 विकेट्स गिर चुकी थी, अभी 4 विकेट्स। अगर उस कंपेयर उस मैच में वो थोड़ा सा स्कोर 210 से नीचे था। इस वक्त स्कोर जो है वो 242 स्कोर है, जो कि इतना आसान नहीं है, मुश्किल हदफ है। जिस तरह रोसो परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह वो चौके और छक्के लगा रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेकिन दूसरा एंड है जिसमें खुशदिल शाह जिस एंड पे खेल रहे हैं वो अगर एंड इसी तरह खुशदिल शाह जो है वो चौके और छक्के लगाते हैं तो फिर तो मैच में मुल्तान सुल्तान इन है। लेकिन अगर इस वक्त भी अगर खुशदिल शाह की जो है वो विकेट जाती है तो फिर रोसो पे जो है वो प्रेशर आएगा और ये भी मुमकिन है कि रोसो की जो है वो विकेट चली जाए।
बिल्कुल रूसो पे प्रेशर आएगा तो उसकी विकेट जाएगी, और पेशावर जलने की कोशिश यही होगी कि रूसो को आउट किया जाए, खुशदिल शाह को बाद में संभाल लेंगे, वो इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर 46 बॉल्स पे 89 रन चाहिए। मैच मेरे हिसाब से 50-50 है, आप 50-70 कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 30% जो है वो मुल्तान के जीतने के चांसेस है, और 70% जो है वो पेशावर ज़ल्मी के जीतने के चांसेस है। जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त परफॉर्मेंस नज़र आई है रोसो की। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो है पोलार्ड का। अदरवाइज़ अगर आप पूरा स्कोर कार्ड देखें तो उसमें ये दोनों प्लेयर ही आपको नज़र आएंगे, जिसमें पोलार्ड और रोसो है। बिल्कुल पूरे मैच में पोलार्ड और रूसो ने बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास परफॉर्मेंस की है, जिसको हम आउट क्लास परफॉर्मेंस कहते हैं। उसके साथ साथ जो है मैच अभी बाकी है, हमारे साथ जुड़े रहिए इस मैच में, हमारे इस लाइव प्रोग्राम में कमेंट कीजिए। और यहाँ पर खुशदिल शाह को बड़ी हिट्स की तरफ जाना पड़ेगा, बड़ी हिट्स खेलनी पड़ेगी, और खुशदिल शाह ने चौका लगा दिया, यानी कि वो भी बड़ी हिट्स की तरफ आएंगे। और अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा खेल जाते हैं, 30+ रन वो कर जाते हैं, तो मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल से मैच में अच्छी वापसी करेगा। देखिए जी, जुल्करनाइन अगर बात की जाए, दोनों टीमें बैलेंस टीमें। स्टार्ट में जो है वो मुल्तान सुल्तान को ट्रबल हुई, लेकिन उस ट्रबल को निकालने के लिए जब गरीज पर रोसो आए, फिर उसके बाद पोलार्ड आए, तो मतलब उन्होंने बैलेंस किया। जो विकेट जल्दी लूज़ हुई थी उनको बैलेंस किया, और उसके बाद 50+ स्कोर करने के बाद पोलार्ड आउट हुए, और अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। उसके बाद फिर अब उसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो खुशदिल शाह को देनी होगी, तो ही पॉसिबल है कि जो है वो मुल्तान सुल्तान जीते। क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर मैच नहीं जीता जाता, मैच जीते जाते टीम हैं के टीम साथ यूनिटी जीता के जाता साथ। है। हर मैच में 3 शोबे होते हैं, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग, और कोई भी बैट्समैन एक भी शोबे पे लूज जाता है तो वो हार की तरफ एक कदम बढ़ाता है। और दूसरी ये है कि यहाँ पे जो है पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग, पिछले मैच का भी प्रेशर होगा पेशावर ज़ल्मी पर। और जो है मुल्तान सुल्तान, अगर पोलार्ड तो अपना काम करके जा चुके हैं, करके गए बेहतरीन तरीके से, वो अपना काम करके गए। और पोलार्ड के बाद अब नए आने वाले बैट्समैन खुशदिल शाह उसी तरह का अपना काम, अपनी जिम्मेदारी निभा के जाते हैं, तो ये मैच बेहतरीन वापसी करेंगे मैच में। बिल्कुल ऐसे ही है जुल्करनाइन इस वक्त, क्योंकि ग्रीस पे जो सेट बैट्समैन मौजूद हैं, रोसो मौजूद हैं और खुशदिल शाह को अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। जो है बड़ी हिट्स पे जाना पड़ेगा, तो ही मैच में जो है वो कम बैक होगा। लेकिन मैच अगर देखा जाए तो अब इस पोजीशन पे मैच आ चुका है कि दोनों टीमें जो है वो बैलेंस है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो पेशावर ज़ल्मी को है। वो इस वजह से कि खुशदिल शाह जो है वो इस वक्त बड़ी हिट्स लगाने में जो है वो नाकाम और है। एक टाइम पे जो 13 का स्ट्राइक रेट 13 का चला गया था, वो अभी बिल्कुल 12 पे है। पूरी